हेलो गाइस, वेलकम है फिर से एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम रॉन्ग टर्म 5 को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी के स्टार्ट में वेस्ट वर्जीनिया के फेयर लेक टाउन को दिखाया गया है, जहां पर हैलोवीन हॉलीडे पर लोग माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल मना रहे होते हैं। एक न्यूज़ रिपोर्टर कैलिन न्यूज़ कवर कर रही थी। इस फेस्टिवल में लोग क्रीपी, स्ट्रेंज और हैलोवीन बनकर घूम रहे होते हैं। न्यूज़ कवर करने के बाद कैलिन ब्रेक लेते हुए जंगल में जॉगिंग करने चली जाती है। अचानक सौतुत उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो हंसने लगती है, क्योंकि त्योहार में हर कोई सौतुत बना घूम रहा होता है। वो उसे इग्नोर करते हुए आगे निकल जाती है। थोड़ी देर बाद उसे वन्ना ही नजर आता है, लेकिन वो उसे भी फेस्टिवल में शामिल होने वालों में से एक समझती है। अब उसके सामने अचानक थ्री फिंगर आ जाता है। थ्री फिंगर बहुत खतरनाक होता है और उसे आगे नहीं जाने देता। कैलिन उसे फिंगर दिखाती है, जिसे थ्री फिंगर काट डालता है। किसी तरह कैलिन जान बचाकर भागने में कामयाब हो जाती है। एक आदमी उसके सामने आता है और उसकी मदद करता है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि मेनार्ड था। वो उसकी मदद करने का ड्रामा करता है और खुद ही उसे मार डालता है, जिससे पता चलता है कि वो तीनों भाई मान्नाई, सौतुत और थ्री फिंगर मेनार्ड के लिए काम कर रहे होते हैं। वो तीनों भाई पिछले पार्ट में सैन एंटोनियो से निकलकर मेनार्ड को मिल जाते हैं और वो उसी के अंदर काम करते हैं, क्योंकि मेनार्ड भी उन जैसा ही है। वो लोगों को मारता है और फिर खा जाता है। वो कैलिन को मारने के बाद उसकी डेड बॉडी अपने कैबिन में ले जाते हैं और फिर उसे काट देते हैं। आमतौर पर सब मारे जाने वालों के साथ वो ऐसा ही करते हैं। अब की बार मेनार्ड उन्हें गुस्से में डांटने लगता है, क्योंकि सबूतों को छुपाया नहीं गया होता। वो तीनों भाई मेनार्ड से डरते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें कॉलेज के 5 दोस्त दिखाए जाते हैं, जो इसी फेस्टिवल में जा रहे होते हैं। रास्ते में मेनार्ड उनकी कार के सामने जानबूझकर आ जाता है। मेनार्ड को बचाते बचाते उसकी गाड़ी एक दरख्त के साथ टकरा जाती है। मेनार्ड ये दिखावा करता है कि वो उनकी गाड़ी से टकरा गया है, जबकि उनके दोस्तों में बिल्ली, जो गाड़ी चला रहा होता है, उसे पूरा यकीन था कि गाड़ी मेनार्ड से नहीं टकराई। जैसे ही बिल्ली मेनार्ड को देखने के लिए उसके करीब जाता है, वो उस पर छुरी से वार करता है, जिस पर तीनों दोस्त मिलकर मेनार्ड को मारने लगते हैं। और ये सब कुछ वो तीनों भाई देख रहे होते हैं। वो उन दोस्तों पर हमला करने ही वाले होते हैं कि वहाँ पर पुलिस ऑफिसर, शेरिफ एंजेला और डिप्टी बिग्स वहाँ पहुँच जाते हैं। एंजेला उन सबको अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है, जबकि डेप्यूटी को वहीं रुकने का कहती है जब तक कि ट्रक ना आ जाए। उन सब के जाते ही वो तीनों भाई डेप्यूटी पर अटैक कर देते हैं और उसे जान से मार देते हैं। दूसरी तरफ बिल्ली इल्ज़ाम खुद पर लेकर अपने दोस्तों को रिहा करवा देता है। सारे दोस्त एक होटल में चले जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन करने पर एंजेला को पता चलता है कि मेनार्ड एक क्रिमिनल है। एंजेला हाई अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर देती है और वो लोग अगली सुबह आकर उसे वहाँ से ले जाने का कहते हैं। मेनार्ड उसे धमकी देता है कि वो सुबह तक जिंदा नहीं बचेगी। फेस्टिवल जो कि टाउन के बाहर हो रहा था, तो सब लोग फेस्टिवल में जा चुके थे और टाउन बिल्कुल खाली था। वो तीनों भाई अपने ट्रक की मदद से फोन टावर को गिरा देते हैं, जिसकी वजह से फोन पर सब लोगों के राब्ते खत्म हो जाते हैं। उसके बाद तीनों भाई पावर प्लांट जाकर पावर कट करने की कोशिश करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देख लेते हैं। ये देखते ही वो उसे बिजली की तारों में फंसाकर मार देते हैं। एंजेला सबसे रब्ता करना चाहती है, लेकिन वो किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि सब फेस्टिवल में मसरूफ थे। बिल्ली की एक दोस्त क्रूज उसे खाना देने के लिए बाहर निकलती है, जबकि थ्री फिंगर उसका पीछा करने लगता है। क्रूज अपनी जान बचाकर भागने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन थ्री फिंगर उसे पकड़कर मार देते हैं। दूसरी तरफ जूलियन पुलिस स्टेशन जा रहा होता है। रास्ते में थ्री फिंगर क्रूज को काट रहा होता है, लेकिन जूलियन ये नहीं देख पाता और सीधा पुलिस स्टेशन चला जाता है। वहाँ जाते ही बिल्ली उससे क्रूज के बारे में पूछता है। जूलियन उसे बताता है कि वो पहले ही यहाँ आने के लिए निकल चुकी थी। पीछे से लीटा शॉवर लेने जाती है, तो उसके दोस्त गुस को पकड़ कर ले जाता है। वहाँ सुनते ही लीटा बाहर आती है कि वन्नाई उस पर अटैक कर देता है। किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग जाती है। कोई पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर दस्तक देता है। बिली समझता है कि क्रूज होगी, जबकि चेक करने पर एंजेला देखती है कि उसका हस्बैंड है, जो कि उसके लिए खाना लेकर आया है। खाना देने के बाद वो चला जाता है। वो तीनों भाई गुस को बांधकर उसके पाँव पर थोड़े मारकर उसकी टांगें तोड़ देते हैं। उसके बाद उसे पुलिस स्टेशन के बाहर फेंक देते हैं। वो मदद के लिए पुकारता है। बिल्ली और जूलियन उसे देख लेते हैं। एंजेला उसकी मदद के लिए बाहर जाती है और वो तीनों अपने ट्रक से उसे बुरी तरह कुचल देते हैं। एंजेला उसकी मदद नहीं कर पाती और उसकी डेड बॉडी को सड़क से उठाकर एक तरफ रख देती है। एंजेला जूलियन और बिल्ली को एक और कैदी को गन देकर पुलिस स्टेशन को कवर करने का कहती है, जबकि बिल्ली क्रूज को ढूंढना चाहता है। खुद वो एक करीबी शॉप पर जाती है, जहां रेडियो और जनरेटर मौजूद था। बहुत हिम्मत के साथ वो जनरेटर को ऑन करने की कोशिश करती है ताकि किसी तरह मदद मांग ले। जिस लड़के से एंजेला का राब्ता होता है, वो उसे हैलोवीन प्रैंक समझकर इग्नोर कर देता है। इतनी देर में लीटा पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। वो कैदी कुछ सोचे बगैर गोली चला देता है। गोली की आवाज़ सुनते ही एंजेला दौड़कर जाती है, जबकि लीटा बिल्कुल सेफ होती है। बिल्ली उससे क्रूज के मुतालिक पूछता है, लेकिन वो भी कुछ नहीं जानती। आखिरकार बिल्ली जूलियन के साथ क्रूज को ढूंढने जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें क्रूज की डेड बॉडी सड़क के दरमियान में पड़ी मिलती है। उसे मरा देकर बिल्ली अपने होश खो बैठता है और वहाँ थ्री फिंगर आ जाता है। वो दोनों उसके जाल में फंस जाते हैं।
जब बिल्ली को होश आता है तो वो देखता है कि उसको फुटबॉल ग्राउंड में दबा दिया गया है और सिर्फ उसका सर बाहर है और उसके करीब एक जुलन ज़मीन पर लेटा होता है, जबकि उसके पाँव भी जंजीरों में बंधे होते हैं। वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि थ्री फिंगर स्नोबॉलर लेकर आता दिखाई देता है। ये देखते ही बिली जान जाता है कि वह मरने वाले हैं। थ्री फिंगर स्नोबॉलर को पीछे से लाकर उसका सर काट देता है। बिल्ली को मारने के बाद वो जूलियन की तरफ आता है और उसे भी मार डालता है। जब बिल्ली और जूलियन वापस नहीं आते तो एंजेला उस प्रिजनर को कहती है कि वो फेस्टिवल में जाए और मदद मांग कर लाए। वो एंजेला की कार में बैठकर मदद मांगने के लिए चल पड़ता है। रास्ते में लगी बार ना दिखाई देने की वजह से उसकी कार क्रैश हो जाती है। तीनों भाई उसको पकड़कर पुलिस स्टेशन के पास शॉप में ले जाते हैं और ड्रम में बंद कर आग लगा देते हैं। उसकी चीखों की आवाज़ सुनकर एंजेला उसकी मदद के लिए जाती है, लेकिन जब वो शॉप तक पहुंचती है तो वहाँ एक जोरदार धमाका होता है और पीछे से मेनार्ड लीटा को लालच देता है अगर वो उसे यहाँ से निकालेगी तो वो उसे नहीं मारेगा। लीटा उसकी बातों में आकर उसे बाहर निकाल देती है। जैसे कि वो बाहर निकलता है वो लीटा की दोनों आंखें निकाल देता है। वो रोती चलाती बाहर निकलती है जहाँ एंजेला उसे देखती है। मेनार्ड बाहर आकर एंजेला को मारने ही वाला होता है कि उससे पहले एंजेला उसके कंधे पर गन फायर कर देती है। उसके बाद वो उन दोनों को पुलिस स्टेशन लाकर मेनार्ड को दोबारा लॉकअप में डाल देती है। उसके बाद एंजेला मदद के लिए बाहर जाती है जहां वो अपने शोर की कार देखती है। करीब जाने पर उसे पता चलता है कि किसी ने उसके शोर को बांध रखा है। दरअसल ये एक जाल था और उसके सर पर एक तेज चाकू था जो कार के दरवाजे के साथ फिक्स था। एंजेला दरवाज़ा खोलती है तो चाकू उसके शोर को काट डालता है। पीछे से थ्री फिंगर अपना ट्रक लाकर कार में मारता है। एंजेला अपनी जान बचा लेती है, लेकिन थ्री फिंगर उसे मार मार कर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ मेनार्ड लीटा को सारी जिंदगी टॉर्चर करने की धमकी देता है। लीटा उसे डर कर भाग जाती है। जब एंजेला को होश आती है तो वो देखती है कि पुलिस स्टेशन में बंदी हुई है और तीनों भाई पेट्रोल फेंक रहे होते हैं। मेनार्ड एंजेला को कहता है कि उसके पास मरने के दो तरीके हैं, या तो वो जलकर मर जाए या फिर उसके साथ एक गन अटैच है और उसका ट्रिगर उसके पाँव के साथ है। एरियन ज़मीन पर रखते ही उसका सर उठ जाएगा। वो उसे एक आसान और एक तकलीफदेह मौत चूज करने का कहता है। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन में आग लगाकर चला जाता है। जब वो बाहर आकर ट्रक में बैठता है तो उसे गन की आवाज़ सुनाई देती है। लीटा चलते चलते रोड तक पहुंच जाती है। गाड़ी की आवाज़ सुनकर वो उससे मदद मांगती है, लेकिन बदकिस्मती से वो मेनार्ड का ही ट्रक होता है। थ्री फिंगर नीचे उतरता है और वो लीटा को ट्रक में बिठाता है जहां मेनार्ड उसको वेलकम करता है और वह सब उसको अपने साथ ले जाते हैं। मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।